बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है हम लोगों ने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट सारा ख़त्म कर लिया, उसके रिवीजन के 2 लेक्चर भी दे दिए। तो आज से हमारा नया चैप्टर हो रहा है स्टार्ट, जो है जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, तो काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने करी हुई है। तो अब हम आखिरी जोन में चले जाएंगे, वो है जी फिजिकल केमिस्ट्री। तो सितंबर मिड तक, जब तक हम स्कूल में मिलेंगे, हमारा सिलेबस ट्यूशन पे ख़त्म हो जाएगा, जैसा मैंने लास्ट ईयर भी किया था। और फिर हम सीधा +2 का रिवीजन शुरू करेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करें। तो सबसे पहले मेरे पास है इंट्रोडक्शन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक मेटल एटम होता है, उसके चारों तरफ लाइगेंड लगे हुए होते हैं और वो एक बड़ी ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होते हैं। ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपको सारा कंपाउंड देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो बेटा, इसको आप ध्यान से देखो। ये देखो, ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ये हमारी मेटल है कोबाल्ट, फिर छोटी ब्रैकेट NH3, छोटी ब्रैकेट क्लोज थ्राइस और Cl3। तो कोबाल्ट के पास खाली d ऑर्बिटल है, उन खाली d ऑर्बिटल में इन लाइगेंड्स ने अपने अपने लोन पेयर दिए हुए। तो लोन पेयर दिए हुए तो क्या बनाए हुए? डेटिव बॉन्ड। कितने डेटिव बॉन्ड बने हैं कोबाल्ट के साथ? 6। बड़े ध्यान से देखो, 3 अमोनिया के और 3 क्लोराइड आयन के। 1 3 और 3 6। तो 6 लाइगेंड्स ने कोबाल्ट के साथ अटैचमेंट की हुई है। तो इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरी ब्रैकेट के अंदर वाले एरिया को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास एक मेटल होती है, मेटल के साथ लाइगेंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। मेटल के साथ हमारे लाइगेंड्स अटैच होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आइए पढ़े मेरे साथ, अब इसको रीड करिए। आइए पढ़े। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम, यानी एक मेटल होती है और आयन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड ढेर सारे ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अच्छा, और ये कंटेन करते हैं लोन पेयर। तो कौन लाइगेंड होता है? अपने 9th अभी अपना उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट में ही सीख लिया था कि अमोनिया एक अच्छा लाइगेंड क्यों है, कि उसके पास लोन पेयर। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर होता है बेटा, वो लाइगेंड बनाते ही बनाते हैं। और इनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं और सिंपल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। अब बात आ गई बेटा सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है बेटा? वो पूरे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी भी आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को लो, उसके सेंटर में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, जिसके साथ ढेर सारे लाइगेंड अटैच होते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप कोबाल्ट को नोटिस करोगे तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये आयनिक स्टेट में है। आयनिक स्टेट में मतलब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो देखो बेटा, इस तरह से आपको कंपाउंड आएगा ना, तो कई केसेस में आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकालनी पड़ेंगी। तो मैं आपको लाइगेंड्स का पूरी एक टेबल भेजूंगा। उस लाइगेंड का नाम क्या है? बिल्कुल अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर की तरह। जैसे जब कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला चैप्टर हमने शुरू किया था, तो उस चैप्टर में आपको सबसे पहले नाम मैंने सिखाए थे। कार्बन के, एक कार्बन को बिथ कहते हैं, 2 को इथियाद है ना। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम सिखाए थे। तो यहाँ पे भी ऐसे इसी तरह बेटा आपको पूरे नेमिंग का ऑर्डर सिखाऊंगा। फिर ऑर्डर सिखाने के बाद मैं आपको भेजूंगा जी लाइगेंड के नाम और उनका चार्ज, ठीक है। उसके बाद
फिर मैं आपको कंपाउंड सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, पहले आपको एडवांस में बताता हूँ। एक तो बेटा आईयूपैक नेम पूछा जाता है कंपाउंड का, या आपके पास आईयूपैक नेम है, आपको कंपाउंड बना के बताना कौन सा कंपाउंड बनेगा। याद है ना कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी आपको नाम पूछा जाता था कंपाउंड का। अगर आपको कंपाउंड का नाम नहीं पूछा जाता था तो आपको कंपाउंड पूछा जाता था कौन सा, इजी। इसी तरह आगे हम जाएंगे तो फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। अब इसको जरा फिर से देखो, इस कंपाउंड को जो मैंने अभी पहले भी सिखाया आपको। इस कंपाउंड में हमारे पास दो तरह के लाइगेंड हैं, एक हमारे पास अमोनिया, एक क्लोराइड है। बेटा जिस लाइगेंड के ऊपर माइनस चार्ज होता है ना, उस लाइगेंड के एंड में आइड लग जाता है। जैसे अगर यहाँ पे Br होता ब्रोमाइड, अगर आयोड होता तो आयोडाइड। तो अब यहाँ पे देखो जी NH3 पे तो कोई बेटा चार्ज नहीं होता, और जो क्लोराइड है क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो कितने क्लोरीन हुए टोटल? 3, तीनों का हुआ -3। अब जब ये ब्रैकेट से बाहर निकले तो का जो बन जाएगा +3, ठीक है। और ये 3 मॉलिक्यूल्स के साथ आप यहाँ पे देखो, इसके कोबाल्ट के अराउंड 3 NH3 है, 3 Cl है। तो NH3 तो 0 है, पर Cl -1 है। कितने -1 हो गए? -3 जब बाहर निकालोगे +3। सो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। सो क्या आएगा बेटा आपको? एक तो आपको यहाँ पे कंपाउंड का नाम बताना होगा, दूसरा ही आपको वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछने को आएगी, या आपको नाम दिया गया होगा, आपको कंपाउंड बनाना। बिल्कुल कार्बोनेट्स कंपाउंड की तरह चैप्टर है ये। फिर आगे तो यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूल दिखाया था, यहाँ पे जो अमोनिया है वो हमारा न्यूट्रल लाइगेंड है। न्यूट्रल लाइगेंड का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और 3 नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन भी जुड़े हुए हैं जिन पे ऊपर -1 का चार्ज है, जिसके करके जो ओवरऑल चार्ज आ गया कोबाल्ट का +3 आ गया। अब आगे चलते हैं, लाइगेंड क्या चीज है? अ मॉलिक्यूल, आयन और ग्रुप दैट लिंक्स टू मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड लाइगेंड। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ग्रुप जो मेटल के साथ जुड़ा होता है और वो मेटल के साथ हमेशा डेटिव बॉन्ड बनाता है। अलेक्सा लाइट स्काई ब्लू, डेटिव बॉन्ड बनाता है। अलेक्सा लाइट 40। ओके। सो डेटिव बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइगेंड। तो लाइगेंड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे वाटर न्यूट्रल लाइगेंड है, उसके पास भी 2 लोन पेयर है। अमोनिया न्यूट्रल लाइगेंड है, उसके पास 1 लोन पेयर है। इसी तरह नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड भी होते हैं। देखो बेटा, अमोनिया हमारा न्यूट्रल लाइगेंड, वाटर हमारा न्यूट्रल, CO हमारा न्यूट्रल लाइगेंड, और फिर हमारे पास Cl नेगेटिव हमारा नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, Cl नेगेटिव भी नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड। तो बेसिकली याद रखना, जो लाइगेंड होते हैं या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या वो न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब वो कोई पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड कैसे बनेगा? क्योंकि लाइगेंड का मतलब लोन पे डोनेट करना। अब अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना, ठीक है। सो लाइगेंड जो अपने लोन पे डोनेट करते हैं, डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, मेटल के d ऑर्बिटल में अपने लोन पे डाल देते हैं, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंटर में होता है, जिसके अराउंड सारे लाइगेंड अपने आप को अरेंज करते हैं। अब जरा इसकी शेप की बात करते हैं। इसकी क्या शेप होगी? कोबाल्ट है, कोबाल्ट के अराउंड कितने लाइगेंड लगे हैं? 6 लाइगेंड। क्योंकि कोबाल्ट के अराउंड बेटा 6 लाइगेंड लगे हैं, तो यानी यहाँ पे जो भी फंडा है, बेसिक फंडा शेप का, बेटा आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से फॉलो कर सकते हो। आपको याद है केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास अलग अलग तरह की शेप थी, टेट्राहेड्रल थी, स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगल, बाय पिरामिडल। तो
उन्हीं शेप की नॉलेज को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो जी, यहाँ पे 6 लाइगेंड है, तो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल शेप थी, तो यहाँ पे आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल शेप है। अगर आपके 4 लाइगेंड है तो टेट्राहेड्रल, अगर 5 लाइगेंड है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, बाय पिरामिडल, इस तरह से आप शेप का नाम बोल सकते हो। फिर आगे हमारे पास है बेटा लाइगेंड की टाइप्स। कुछ लाइगेंड होते हैं जो सिंपल सिंगल लोन पेयर, एक ही बॉन्ड बनाते हैं, डेटिव बॉन्ड। जो लाइगेंड सिंगल डेटिव बॉन्ड बनाए उनको हम मोनोडेंटेड लाइगेंड बोलते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, ये सारे के सारे जो लाइगेंड है बेटा ये मोनोडेंटेड लाइगेंड है। मोनोडेंटेड लाइगेंड का मतलब जो सिर्फ एक डेटिव बॉन्ड बना सके, ठीक है। फिर आ गया हमारा बाइडेंटेड लाइगेंड। बाइडेंटेड लाइगेंड वो लाइगेंड होते हैं जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकें। जैसे यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट यहाँ पे एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। देखो, एक इस तरफ भी बॉन्ड बन रहा है इसका, एक इस तरफ भी बॉन्ड बन रहा है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। तो इस करके ये बाइडेंटेड लाइगेंड है। इसी तरह बेटा इथाइलिन डायमीन है हमारे पास। ये देखो, इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2NH2। सो यहाँ पे भी हमारे पास कितने नाइट्रोजन है? 2। दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, दोनों 2 डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं। सो ये बन गए हमारे जी बाइडेंटेड लाइगेंड। सो मोनोडेंटेड लाइगेंड जो सिंगल डेटिव बॉन्ड बनाए, बाइडेंटेड लाइगेंड जो एक से ज्यादा यानी 2 डेटिव बॉन्ड बनाए। और भी ऑप्शन है बेटा हमारे पास, और है हमारे पास पॉलीडेंटेड लाइगेंड। सो पॉलीडेंटेड में मैं आपको दिखाता हूं हेक्साडेंटेड लाइगेंड। इसका नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये रहा आपका लाइगेंड सामने। अब बड़े ध्यान से इसको देखो। एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है। कितने डेटिव बॉन्ड बना सकता है? 2। अब जब ये लाइगेंड मूव होएगा ना बेटा, जब ये लाइगेंड मूव होगा अपना डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, चारों हाइड्रोजन हट जाएंगे। जब ये चारों हाइड्रोजन हटेंगे, इसके पास माइनस का चार्ज इधर होगा, माइनस का चार्ज इधर, 2 लोन पेयर इधर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर इधर। कितने लोन पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये 6 लोन पेयर 6 डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, इस करके ये है जी पॉलीडेंटेड लाइगेंड। अब समझ आ रहा है आपको? सो मोनोडेंटेड लाइगेंड जो सिंगल लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जो एक डेटिव बॉन्ड बनाए। बाइडेंटेड लाइगेंड जो 2 डेटिव बॉन्ड बनाए। और ट्राइडेंटेड लाइगेंड जो यानी पॉलीडेंटेड लाइगेंड जो 2 से ज़्यादा डेटिव बॉन्ड बना सके। सो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर की इंट्रोडक्शन शुरू हुई है। सबसे पहले आपको बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके सेंटर में सेंट्रल मेटल आयन होता है और उसके चारों तरफ लाइगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑपोजिटली चार्ज आयन हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। उनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। फिर सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताया। ये वो सेंट्रल मेटल एटम होता है बड़ी ब्रैकेट्स में जिसके अराउंड लाइगेंड्स अटैच होते हैं। फिर लाइगेंड बताया जो लोन पे डोनेट करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फिर आपको मोनोडेंटेड बताया जो सिंगल डेटिव बॉन्ड बनाए, बाइडेंटेड जो 2 बनाए, और ढेर सारे जो बॉन्ड बना सकते हैं उनको पॉलीडेंटेड लाइगेंड बोलते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। आज मैं आपको जितने नोट्स लिखूंगा आपने वही लिखने और उसके बाद अपना काम भी उतार लेना, ठीक है। आज का लेक्चर यही है। तो पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, फर्स्ट लेक्चर। सो बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना कोशिश करो। वर्क हार्ड।